अब टेलीग्राम में आपको मिलने वाला है रोज सुबह में 60 सेकंड के अंदर में मॉर्निंग अपडेट, यानी रात में क्या हुआ, सुबह में कौन से स्टॉक न्यूज़ में है। मेरी कोशिश रहेगी 60 सेकंड के अंदर अंदर मैं टेलीग्राम में डाल दूँ, और ये एक्सक्लूसिव सिर्फ टेलीग्राम में रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। आज हमने डाल दी है, आगे हमेशा मिलता रहेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, स्टॉक मार्केट में जीरो से हीरो, हीरो से जीरो बनने की हजारों कहानी है, हजारों रियल लाइफ एग्जांपल है, लेकिन ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल की भी कहानी है जिसमें इंसान जीरो पर था, ट्रेडिंग शुरू की, माइनस में चला गया, यानी अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी उसने अपनी स्ट्रेटजी पर यकीन था, अपने ट्रेड पर यकीन था, अपनी यस्टडी पर यकीन था, ट्रेडिंग करता रहा और मार्केट से करोड़ों रुपए बनाए। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, आप जैसे हजारों लाखों ट्रेडर की कहानी है जो मैं सुनाने जा रहा हूं। कैसे एक ट्रेडर मार्केट में लॉस करता है, कैसे गिरकर उठता है। इस वीडियो से मोटिवेशन की वो आग लगेगी, आपके अंदर वो जुनून आएगा कि हर इंसान सब कुछ कर सकता है, बस पागलपन की नीड है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए इस जर्नी के लिए, उस जर्नी को जीने के लिए जो हर एक इंसान जीना चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है या नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल सकेगा। अब मैं बताने वाला हूं फिजडम के बारे में। ये एक वेल्थ क्रिएशन प्लेटफॉर्म है जो देता है आपको ट्रेडिंग के मल्टीपल ऑप्शन, साथ ही कई बेनिफिट जैसे स्टॉक प्लस रिपोर्ट, सुपर ट्रेड टर्मिनल, वर्चुअल डीलर का सपोर्ट। फिजडम उन ट्रेडर्स के लिए एक बेस्ट ऐप है जो डेली एक से ज्यादा ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक दिन में 2 ट्रेड कर रहे हैं और पर ट्रेड 40 रुपीज ब्रोकरेज पे करते हैं तो साल में आप अप्रॉक्स 21,000 पे करेंगे, जबकि फिजडम में आपको यही फैसिलिटी मिल रही है 9,999, यानी आपका आधा पैसा बच रहा है। फिजडम आपके देश के 15 बैंक से पार्टनरशिप में है, जिसमें कई पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं, जैसे कि इंडियन बैंक, यूको बैंक, कर्नाटका बैंक, ETC। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी फिजडम ऐप डाउनलोड करें और अपना अकाउंट ओपन करें और पाएं 30 दिनों के ट्रेड पर 299 रुपीज तक का ब्रोकरेज ऑफ। कहानी शुरू होती है एक किसान के लिए, उसका खेत उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, और इस कहानी में किसान ने अपने बेटे के कहने पर अपने खेत को बेच डाला और आए हुए पैसे को अपने बेटे को दे दिया ताकि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सके। अब सोचिए, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, आपके पापा ने किसी तरीके से पैसे दिए होंगे। चेन्नई से करीब 130 किलोमीटर दूर एक गांव में एक किसान रहता था, बूढ़े माँ बाप और उनका लड़का जिनका नाम जयचंद्रन ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की पढ़ाई की। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद चीज एक्सेप्ट की कि उस टाइम पर उन्हें स्टॉक मार्केट और फाइनेंस का ज्ञान ही नहीं था, कुछ भी ABCD भी नहीं पता था। वो बताते हैं कि कॉलेज के दिन में जब वो कभी कमरे पर फ्रेंड्स के कमरे पर जाया करते थे या उनके फ्रेंड्स उनके कमरे पर आया करते थे, तब स्टॉक की बातें हुआ करती थी, ट्रेडिंग की बातें हुआ करती थी, मार्केट के मूवमेंट की बातें हुआ करती थी, बट उस टाइम मार्केट में कुछ भी उन्हें समझ नहीं आता था। लेकिन होता है ना कि जब रोज रोज एक ही माहौल में रह रहे हैं, ढलने लग जाते हैं, तो इंसान उसी तरीके से इनके साथ हुआ। धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट ट्रेडिंग को लेकर जग गया। कॉलेज खत्म करने के बाद अब बारी थी नौकरी ढूंढने की, क्योंकि पापा किसान थे, पापा के पास इतनी आमदनी नहीं थी कि किसी तरीके से घर चल रहा था। कुछ ही महीनों में एक मल्टीनेशनल कंपनी ने जयचंद्रन की जॉब लगी, जहां पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम होता था, ठीक ठाक सैलरी भी थी। ऑफिस में भी उन्हें वही माहौल मिला जो कॉलेज के दिनों में मिला था। उन्होंने देखा एम्प्लॉय जॉब से ज्यादा स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने पर फोकस कर रहे हैं, सारे लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, लोग इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, लोग सेकेंड अर्निंग की बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर इनका इंटरेस्ट जागा, यानी आपके साथ भी बिल्कुल यही हुआ होगा। हर एक ट्रेडर के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वक्त उन्हें यह भी पता नहीं था कि शेयर बाय सेल क्या होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटी है। ये 2007 के पास की कहानी है, जब एक कलीग से पूछा कि भैया मार्केट में कैसे आते हैं, तो उन्हें बताया कि आपको एक ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाना पड़ेगा, कुछ पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। लग रहा है ना सिर्फ और सिर्फ आपकी कहानी है। जी हाँ, यही है रियलिटी हर एक ट्रेडर की कहानी। उसके अगले दिन ही जयचंद्रन ने एक डीमेट अकाउंट ओपन कराया, अपने पिता से जाकर बोला, पिताजी हमको 30,000 चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। पापा को अपने बेटे पर पूरा यकीन था, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं थे। पापा ने टाइम मांगा हफ्ते भर का, और लास्ट में उन्होंने अपने खेत के एक हिस्से को 30,000 में बेच डाला और अपने बेटे को बहुत उम्मीद से रुपया दिया कि शायद 30,000 3 लाख या 30 लाख में बदल जाए, जो आज की डेट में होता है। जयचंद्रन के पास अब डीमेट अकाउंट भी था,
30,000 रुपए भी थे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन जयचंद्रन को आइडिया ही नहीं था वो पैसा कैसे लगाए। अपने किसी दोस्त से पूछा, उसके दोस्त ने निफ्टी कॉल खरीदने का सुझाव दिया जो आज के डेट में होता है। उन्होंने निफ्टी कॉल ऑप्शन खरीदा, इसमें उन्होंने बुरी तरीके से लॉस खाया और उनका 30,000 मात्र एक दिन के अंदर 500 रुपए में तब्दील हो गया। जयचंद्रन को ज़्यादा आइडिया नहीं था कि वो क्या बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अपने पिता को बताए कैसे कि खेत को बेचकर जो पैसा आया था वो सारे पैसे इन्होंने कॉल ऑप्शन में गंवा दिए। इसके बाद जयचंद्रन ने अंदाजे में 500 का पुट ऑप्शन ले लिया और शायद किस्मत ने ही साथ दिया, इस बार उनका 500 रुपये बन गए 35,000। अब भाई अगर आपके साथ ऐसा हो तो कॉन्फिडेंस आना लाजमी है। इस ट्रेड के बाद जयचंद्रन का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो गया। उन्होंने अपने पापा को उनके पैसे रिटर्न किए और पिता से कहा मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं, ट्रेडिंग को गंभीरता से लेना चाहता हूं। पिताजी भी मान गए। अब उनके पास 1 साल का वक्त था खुद को ट्रेडिंग की दुनिया में धुआंधार प्लेयर बनाने का। अब यहां से शुरू होती है रियल कहानी। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का अगर आप हमारे लिंक से खोलते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आपको स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा। बेनिफिट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ओपन करें और अपडेट करें। उन्होंने नेट पर ट्रेडिंग के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। अपनी रिसर्च में ट्रेडिंग के कई सारे हथकंडों के बारे में पढ़ा, ट्रेडिंग कम्युनिटी को ज्वाइन किया, फॉरम्स को ज्वाइन किया, लोगों के थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व किया। लर्निंग फेज था ये उनका, जहां से शुरू होती सेकेंड अर्निंग, यानी पहले लर्निंग तब अर्निंग। उस रास्ते को इन्होंने चुना। मतलब जब 30,000 से 500 पे आ गए, 500 से 35,000 पे आए तो ऐसा नहीं था कि अब 35,000 से करोड़पति बनने के सपने बनने की कोशिश करने लगे। वहां पर इन्होंने रियलिटी को भांप लिया कि दोस्त पैसा 2 सेकंड में डूबता है बिना किसी जानकारी के, दूसरे के भरोसे पे, दूसरे से पूछ के ट्रेड करने पे। लेकिन कुछ तरीका है, कुछ ऐसा है जहां पे अगर सीख के टाइम दे के अगर हम करें तो पैसा कमा सकते हैं। और खुद को 1 साल का वक्त दिया। ध्यान से सुनिएगा, 1 साल का कहानी शुरू हो रही है। यही चीज मैं भी हमेशा कहता हूं, पहले लर्निंग फिर अर्निंग, क्योंकि जहां सरस्वती माता वहीं लक्ष्मी माता। अब इन्होंने पेपर ट्रेडिंग शुरू की। उस समय जो आज की तरह ऑनलाइन पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन तो है नहीं, पेन पेपर पर उन्होंने ट्रेड लेना शुरू किया। और कुछ के 5-6 महीने के बाद जब उन्हें लगने लगा कि वो सीख रहे हैं, जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं पेपर में काम कर रही है, उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो उन्होंने एंट्री मारी रियल ट्रेडिंग में। और फिर शुरू हुआ एक नया चैप्टर। तो इंटरव्यू में जय बताते हैं कि 4 महीने के भीतर उनकी इनकम 30% तक ग्रो हो चुकी थी। लेकिन फिर से एक बुरा वक्त उनके लाइफ में आया। देखो, बुरा वक्त जाता नहीं है, मार्केट के सेंटीमेंट चेंज होने लगे और इनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वीक होने लगी। यानी एक स्ट्रेटजी बार बार काम नहीं करती है। हर बार वो एक गैप पर शॉर्ट करते थे और बाजार ऊपर भाग जाता था। 3 से 4 महीने के अंदर ही जय ने अपनी सारी कमाई फिर से खो दी। कितना ड्रामा है मूवी की तरह, लेकिन अभी अंत नहीं हुआ है। यहां से एक नई शुरुआत है। जय ने हार फिर नहीं मानी, फिर से अपनी स्ट्रेटजी पर काम किया, अपनी गलतियों पर काम किया, उन्हें सुधारने पर काम किया। एक बार फिर से जय ने पापा से जमीन बेचकर पैसा लेने की डिमांड की और इस बार पिता ने 70 लाख रुपए की वैल्यू की जमीन बेची और जय को पैसे दे दिए। इस बार जय ने सारे पैसे 1-2 बार में नहीं लगाए, 500 रुपए से ट्रेड करके अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करते रहे। अगले 6 से 8 महीने में जय सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि यह मौका शायद उनका आखिरी मौका हो सकता था। वो अब किसी भी हालत में इस बार हारना नहीं चाहते थे। बात 2012 के करीब की है। जय ने काफी प्रैक्टिस के बाद मार्केट में बड़ा पैसा डाला और इस बार उसने अच्छे रिटर्न हासिल किए। मात्र 15 दिन में उन्होंने मार्केट से करीब 75 लाख रुपए कमा लिए। अपने पिताजी के हाथों में 70 लाख रख दिए। यहां से एक बड़ा लेसन जो आपको सीखना चाहिए वो ये है कि आपको निराश नहीं होना है, मेहनत करनी है। हालात अच्छे बुरे आते हैं, गलती से सीखना है, गिर के उठना है, स्ट्रैटेजी पे काम करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि जहां सरस्वती माता वहां लक्ष्मी माता। यहां पर सबसे प्यारी चीज जो है, आप खुद देखो, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। 2007 से 2012 की जर्नी है। जय खुद बताते कि उन्होंने एक दिन में ट्रेड से 10-10 लाख रुपए तक कमाए हैं। आज जय के पिताजी एक बड़ी राइस मिल के मालिक हैं। जय अपनी पैशन पर मजा ले रहे हैं, अपनी जिंदगी को अपने टर्म पे जी रहे हैं। तो याद रखिए, स्टॉक मार्केट से कोई भी करोड़पति बन सकता है। सीखने की ललक, सीखने का जुनून, हारने का जज्बा, लॉस सहने का जज्बा और वहां से डबल पावर के साथ उठकर मार्केट से भिड़ने का जज्बा होना चाहिए। लेकिन टिप्स पे नहीं, किसी से पूछ कर नहीं, किसी के टेलीग्राम को देखकर नहीं, किसी से
आज कोई टिप्स दे दो, इसको देखकर नहीं, खुद का मेहनत, खुद की एजुकेशन, पढ़ाई, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है ये वीडियो हर घर इंडिया में पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर घर सीखेगा, हर घर जानेगा तो उन्हें रियलिटी में समझ में आएगी पैसा तो बनता है, किसान का बेटा भी पैसा बनाता है, तो आप सब क्यों नहीं बना सकते हैं? हर कोई बना सकता है। तो बस दोस्त, इस जुनून को जिंदा रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जिससे सब सीखे, सब कमाएं। थैंक यू सो मच। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।